Buona tarde, culés. ¿Cómo estás? And buenos días tú जो एक दो madridistas मेरी वीडियो देखते हैं. It's the big one. It's El Clasico. बहुत बड़ी गेम होने वाली है. ऊपर से जो यमाल के कमेंट्स आ गए हैं उसके बाद तो लिटरली फायर्ड अप हैं. दो तीन चीज़ें उसने बोल दी हैं विच आई एम प्रीटी श्योर मड्रिड फैंस विल नॉट लाइक. बट यमाल का कॉन्फिडेंस देख के ना मेरे को कॉन्फिडेंस आता है. कभी कभार लगता है कि यार तू बोल मत, तू सिर्फ गोल मार. बट जो हमारी इंजरी लिस्ट है इतनी लंबी चौड़ी, उसमें से अब मैं यमाल पे ही उम्मीद डाल सकता हूँ, मैं रैशफोर्ड पे ही उम्मीद डाल सकता हूँ. बिकॉज इफ़ आई सी दैट लिस्ट ऑफ इंजर्ड प्लेयर्स, अनअवेलेबल प्लेयर्स, थोड़ा डर लगने लगता है. बट आई वुड स्टिल से बार्सिलोना कैन बीट रियल मैड्रिड. काफ़ी सारी चीज़ें मैंने नोटिस करी पिछले कुछ मैचेस में जो मैं आपके साथ आज शेयर करता हूँ. आराम से सुनना वाई आई फील सो. बट बिफोर आई टॉक अबाउट इट, मैं गिव अवे कर रहा हूँ, तो ये चेकआउट करो, ये जैकेट बार्सिलोना वाली. इफ़ यू वांट दिस, बड़ा सिंपल है यार. नीचे कमेंट कर दो योर ऑल टाइम फेवरेट बार्सिलोना प्लेयर अदर देन लियो मेसी, वरना सब लियो मेसी भर देंगे. मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर दो. बड़ा सिंपल है यार, ये तीन चीज़ें कर दो एंड यू हैव अ चांस टू विन दिस. मैं जो भी जीतेगा उससे घर ये पार्सल करा दूंगा. एंड दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम शॉप फुटबॉल एंड दिस टी शर्ट ऑल्सो. अगर आपको ये टी शर्ट खरीदनी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है. मेरा कूपन कोड यूज़ करना है ESP20 और आपको 20% ऑफ मिल जाएगा इस पर. सो यस, लुकिंग एट द बेंच, क्या मज़ेदार बेंच है. सबसे पहले तो मैं इंजरी लिस्ट आपको दिखा देता हूँ बार्सिलोना की. देखो देखो, लेट्स टॉक अबाउट द नेगेटिव फर्स्ट. सबसे पहले तो फ्लिक नहीं है बिकॉज ही गॉट अ रेड कार्ड. हमने अपील करी, रिजेक्ट हो गई. देन जुआन गार्सिया मिड नवंबर तक वापस आएंगे. ACL नहीं, उनका मिनिस्कस जो था वो सर्जरी हुई थी, इस चक्कर में ही वॉज आउट. ही वॉज ट्राइंग कि वो कम बैक कर लें बट नहीं हो पाया. देन टेस्ट इज आउट. देन न्यूज़ आती है ऑब्वियसली डैनी ऑल्मो आउट. गावी काफ़ी टाइम से आउट थे. लेवेंडोस्की विल बी अ बिग मिस क्योंकि वो हमें फिजिकलिटी देते थे, वो हमें एक थ्रेट देते थे इन दी है. लास्ट टाइम बर्नबा में 2 गोल ओपनर लेवा ने मारे थे. चाहे जितना भी बूढ़ा हो गया हो, व्हेन इट कम्स टू बिग गेम्स ना, उसने परफॉर्म करके हमें दिया, स्पेशली अगेंस्ट रियल मैड्रिड. तो बिग बिग मिस. बट उसके बाद अभी रिसेंटली जो 2 प्लेयर्स नहीं है ना, वो हमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं. बिकॉज सबसे पहले तो रफीनिया की न्यूज़ आई, वो वापस आ गए. वी वर ऑल डिलाइटेड एंड हैप्पी, येस रफीनिया इज़ बैक. हमको वो चाहिए क्योंकि उसने हमें कितने क्लासिकोस जितवाए हैं, ऑलमोस्ट हर क्लासिको में असिस्ट और गोल दिया है, और वो आउट हो गया. तो देख के लगता है यार ऊपर 3 कौन खेलेंगे भाई. रफीनिया नहीं है, अब तो गए, हम लिटरली गए. उसके बाद एक और न्यूज़ आती है जूल्स कुंडे. इवन तो वो अच्छा नहीं खेले थे बट आई वुड स्टिल प्रेफर माई नंबर 1 चॉइस ऑफ राइट बैक. और वो नहीं है तो हमारी पूरी बैकलाइन हिल जाती है क्योंकि अब एरिक गार्सिया को खेलना पड़ेगा एज राइट बैक. तो सेंटर बैक अगर पेयरिंग हांसी फ्लिक सोच रहे थे कि मैं कुबारसी एंड एरिक गार्सिया को खिलाऊं, तो अब वो पॉसिबल नहीं है. एरिक गार्सिया को राइट बैक खेलना पड़ेगा और सेंटर बैक पेयरिंग होगी कुबारसी एंड आराउखो की. क्रिस्टियनसन जनरली मैंने देखा है स्टार्ट नहीं करते, तो सेंटर बैक पेयरिंग हमारी ये हो गई. तो अब मेक शिफ्ट जो हमारी डिफेंस लाइन है ना, ये मेरे को बहुत ही ज़्यादा डर देती है. और ऐसा नहीं है कि मैड्रिड की डिफेंस बहुत बढ़िया है, गोल्स तो डेफिनेटली पड़ने वाले हैं, दोनों साइड से भर भर के गोल आने वाले हैं. द थिंग इज़, आप अपने चांसेस ले पाओगे, कैन यू टेक दोज चांसेस, क्या आप कन्वर्ट कर पाओगे. और बार्सिलोना ऊपर देखो, आप फ्रंट 3 देखो, फेरान टोरेस, रैशफोर्ड एंड यमाल. इन तीनों को मैं देखता हूँ तो कॉन्फिडेंस आता है भाई, इन तीनों में भर भर के गोल हैं. फेरान टोरेस चाहे अभी ऑफ फॉर्म चल रहा हो, मैड्रिड के अगेंस्ट हमेशा उसने परफॉर्म करके दिया है. चाहे आप बात कर लो कोपा डेल रे फाइनल, या आप बात कर लो कोई लीग में, उसने गोल हमें मार के दिया है. पिछले क्लासिको में 3 असिस्ट दिए थे. तो आई एम नॉट वरीड अबाउट फेरान टोरेस. रैशफोर्ड टॉप फॉर्म में चल रहा है. एंड यमाल, आफ्टर दोस ब्यूटिफुल कॉमेंट्स, यमाल ने क्या बोला, यमाल ने बोला कि यार मैं ऑलरेडी इन अ वेरी एरोगेंट वे, इंटरव्यू दे रहे थे ईबाई यानोस, वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिएटर्स इन स्पेन. उसको बोलते हैं कि आई हैव ऑलरेडी स्कोर्ड एट बर्नबाओ, आई हैव ऑलरेडी डन इट. हाँ, स्कोर लाइन क्या थी, 4-0 इन हिज ओन स्टाइल. तो मैं यमाल से ये चाहता हूँ कि टॉक द टॉक हो गई, अब वॉक द वॉक उनको करनी पड़ेगी. क्योंकि अगर हांसी फ्लिक जो ऑलरेडी बेंच पे नहीं है वो बेंच पे देखते हैं, हमारे पास बेंच से लाने के लिए कोई प्लेयर नहीं है. अगर हांसी फ्लिक को कहीं सब्सटीट्यूशन करनी पड़ गई, आप बेंच पे नज़र मारो, रूनी बरदाजी, उसके बाद देयर इज़ नो अटैकिंग ऑप्शन. ड्रॉ के लिए आउट से बहुत ही बड़ा ओकेजन होगा कि आप उसको ला रहे हो क्योंकि हम गोल पड़ चुका है और हम ट्रेल कर रहे हैं. आई विश ही परफॉर्म्स, मैं चाहूँगा कि वो कर रही है और अपना नाम बनाए. बट ड्रॉ, उसके बाद मार्क बर्नाल, मार्क कसाडो, कोई और है, कोई और बचा. इफ़ आई एम मिसिंग एनी प्लेयर प्लीज़ लेट मी नो, बिकॉज इसके अलावा मेरे को कोई रेगुलर स्टार्टर या एक रेगुलर प्लेयर नहीं लग रहा कि अगर हम मैच फंस गया है कि हम इसको उतार देंगे और गेम पूरी चेंज हो जाएगी. एंड दैट इज़ माई बिगेस्ट कंसर्न इन दिस गेम. ये कंसर्न है मेरा.
बट एक चीज़ जो मैंने मैड्रिड के बारे में नोटिस करी वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और यहाँ पे मेरे को लगता है हम मैच अपना निकाल सकते हैं। सो जस्ट बिफोर द क्लासिको मैंने फुल एफर्ट डाली, जिरोना वाला मैच देखा, मैंने यूवेंटस वाला मैच देखा। तो एक चीज़ मेरे को समझ आ रही है, ये जो जावी अलोंसो का स्टाइल है, काफ़ी कंपेयर करो एंचेलोटी से। एंचेलोटी वाला था हेडर मारो, क्रॉस डालो, गोल पड़ेगा, फुल अटैक मोड। ये वाली जो है रियल मैड्रिड, वो आप पे सिट बैक करेगी, आराम आराम से आपको ओपन करने का ट्राई करेगी। और आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जो सारे चांसेस है, सब अपॉर्चुनिटीज़ है, वो आपको एम्बापे को देने हैं, और मोस्टली चांसेस सिर्फ दो लोगों से आ रहे हैं। एक आ रहे हैं विनी जूनियर जो क्रिएट करके दे रहे हैं, एंड द सेकंड वन इज आर्डर गुलर। तो अगर आपको मैड्रिड को खेलने से रोकना है, इट इज़ वेरी मच क्लियर ब्लूप्रिंट। अगर बारसा को हराने का ब्लूप्रिंट अवेलेबल है कि आपने हाई लाइन को तोड़ना है, एक ऐसे पास डालनी है, प्रेसिंग को बीट करना है और खुल की बार्सिलोना, तो रियल मैड्रिड को भी खेलने से रोकने के लिए बड़ा ही सिंपल एक ब्लूप्रिंट है, आप रोक दो आर्डा गुलर को। क्योंकि यूवेंटस वाले मैच में जो मैंने नोटिस किया था ना, द मोमेंट आर्डा गुलर हटे, सारी सप्लाई चेन रुक गई टू एम्बापे। तो यहाँ पे बार्सिलोना को क्या करना है, मिडफील्ड ओवरलोड करना है एक बंदे पे, दैट इज आर्डा गुलर। अगर आपने आर्डा गुलर को पकड़ लिया, मोस्टली गोल देख लो एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट, देख लो रियल ओविएडो के साथ, मेरे को याद आ रहा है अभी पिछला यूवेंटस वाला भी, अब देख लो मोस्ट ऑफ द चांसेस जो भी क्रिएट हो रहे हैं, विनी ने वो क्रिएट किया था अगेंस्ट यूवेंटस, बट अगर आपने आर्डा को रोक दिया तो आप सप्लाई चेन रोक दोगे, फिर आप मैड्रिड पे प्रेशर कर पाओगे। और बार्सिलोना के पास सम ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स है, फ्रैंकी, पेड्री एंड फेरमीन, इन तीनों ने मिल के मिडफील्ड जीत ली फॉर 90 मिनट्स, पैचेस में नहीं। एक प्रॉब्लम है कि हम पैचेस में जीत रहे हैं कि यार यहाँ पे थोड़ी जीत ली, वहाँ पे हमने थोड़ी मिनट्स में जीत लिया, मगर अगर हमने कलेक्टिवली फॉर द गुड 90 मिनट्स सप्लाई चेन रोक दी इधर, और बॉल को अपने पास रखा, और फ्रैंकी डियोंग अपने मूड में है, बॉल घुमा रहे हैं, पेड्री अपने मूड में घुमा रहे हैं, ऊपर प्रेस करके बॉल विन कर रहे हैं, जो हमने 4-3 वाले क्लासिको में किया था। ये गेम हमारी है बॉस, चाहे जितनी भी इंजरीज हो, चाहे हांसी फ्लिक हो या ना हो, ब्लूप्रिंट बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, अप फ्रंट है। और उनका एक और कंसर्न है जो हमारा ही कंसर्न है, दैट इज़ द सेंटर बैक पेयरिंग। अब सेंटर बैक पेयरिंग क्या होगी, डीन हुडसन नहीं अवेलेबल थे, आई थिंक वो आ जाएंगे इस वाली गेम के लिए। अगर मैं उनकी सेंटर बैक पेयरिंग देखूँ तो क्या है, राउल एसेंसियो की होगी और मिलिटाओ की होगी। मिलिटाओ इज़ हैविंग अ ग्रेट टाइम, बट राउल एसेंसियो वी नो हैज़ दैट वन मिस्टेक इन हिम। रिसेंटली काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं, आई वुड गिव इट टू हिम कि वो बढ़िया खेल रहे हैं, बट आपको पता है कि अब राउल एसेंसियो हो, डीन हुडसन हो, दोनों से आप गलतियाँ निकलवा सकते हो। अगर हमने एज अ कलेक्टिव यूनिट शुरुआत के 10 to 15 मिनट जब हम सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, वहाँ पे आपने गोल नहीं खाना, वहाँ पे आपको हाई लाइन जो है उसको थोड़ा पीछे रखना, प्रेशर अब्जॉर्ब करना, अब्जॉर्ब कर लिया, उसके बाद आपने गेम आगे बढ़ानी है, और फिर यू हैव टू ट्राई टू एक्सप्लॉइट दीज टू प्लेयर जो आपके इनके सेंटर बैक्स है, क्योंकि आपको डेफिनेटली रियल मैड्रिड चांसेस देगी, मिडफील्ड उनकी खुलेगी बिकॉज वी कैन डोमिनेट एनी मिडफील्ड इन द वर्ल्ड। तो वहाँ पे आपने उनको बॉल ली और इन पे अटैक करना, और यहाँ उनसे गलतियाँ निकलवाओ, वहाँ पे आप गोल के लिए, शॉट के लिए जाओ। फेरमीन से मैं बहुत ही ज़्यादा उम्मीद कर रहा हूँ, और फ्रैंकी डियोंग से मैं उससे भी ज़्यादा उम्मीद कर रहा हूँ कि भाई इट्स ऑल ऑन यू, कि आपने वो जावी इनिएस्टा वाली परफॉर्मेंस देनी है ताकि हम ये मैच आराम से निकाल पाएँ। अभी रैशफोर्ड ने भी एक इंटरव्यू दिया था, और रैशफोर्ड काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, 12 मैचेस में 10 गोल उन्होंने मारे हुए हैं। लुकिंग एट हिम कॉन्फिडेंस आ रहा है, चाहे हमारे प्लेयर्स इंजर्ड है, बट रैशफोर्ड से मैं बैन करूँगा। उसने बोला यार इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट गेम फॉर हिम, बार्सिलोना में वो आए, नाउ इट इज़ टाइम फॉर हिम टू स्कोर दैट गोल। और वो जो गोल मार के अपने आप को फुल स्टैम्प कर देंगे ना, तो रैशफोर्ड से मेरी काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है। अभी भी काफ़ी लोग उन्हें क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि ड्रिबलिंग अच्छी नहीं है, ऑफ द बॉल एंटिक्स उनके अच्छे नहीं है, प्रेसिंग नहीं कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे ढंग से। आई सॉर्ट ऑफ डिसएग्री विद इट यार। हमारे जो फ्रंट थ्री है उसमें से सबसे ज़्यादा भी कंसिस्टेंट और सबसे ज़्यादा बेस्ट परफॉर्म जिसने किया है, दैट इज़ रैशफोर्ड ओनली। तो मैं उसको आई विल कट हिम सम स्लैक, और उसको मैं एक फ्री रोल दूंगा कि यार तू जा, तू हमारे लिए खेल, हमको परफॉर्म करके दे। यमाल से मेरी दरख्वाहिश होगी, एक रिक्वेस्ट होगी, यमाल ट्राई टू फीड रैशफोर्ड रादर देन गोइंग फॉर दैट ग्लोरी, बिकॉज ये मैच हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैच हमें कॉस्ट कर सकता है काफ़ी कुछ। तो आई नो ही सेड थिंग्स, बट आप मैच जीतने की तरफ जाओ, नॉट फॉर योर ओन पर्सनल ग्लोरी, बिकॉज ऑब्वियसली टीम्स कम्स फर्स्ट। एंड आई फील अगर ये हम कनेक्ट कर गए, यहाँ पे हमने यमाल ने वही जो हम 16 साल का यमाल देखते थे, नॉट द 18-year-old वन राइट नाउ, जो खुशी खुशी पास डाल देता था रैशफोर्ड को या फेर्रान को, वो हो गया, हमने अर्ली लीड ले ली ना, वहाँ से हम मैच निकाल सकते, क्योंकि मैड्रिड पैनिक में हो जाएगी, और मैड्रिड पैनिक में हो गई, वी कैन डू इट, वी हैव डन इट। पता नहीं हमने 5 गोल मारे, हमने 4 गोल, 3 बहुत गोल मारे हैं। तो ये चीज़ सबसे पहले देखने वाली होगी कि विल यमाल
थोड़ा अपना ईगो ऐसे गिरा के विल बी रेडी कि ये ले यार लाइमलाइट दूसरे को दे दे एंड देन प्रॉब्ली गो फॉर दैट गोल, और या फिर कुछ वंडरफुल कर दे. यू नेवर नो द कॉन्फिडेंस दैट ही इज शोइंग. आई वॉन्ट टू बी प्रूव रॉन्ग भाई. यमाल प्रूव मी रॉन्ग एंड स्कोर नॉट 1-2 हैट्रिक मार भाई, तू गो फॉर इट. बट टीम कलेक्टिव यूनिट की तरह खेलना है, नॉट आई वांट टू विन बालोन डोर. या मैंने बोला अब देखो मैंने तो गोल मार दिया, एंड में हम 3-1 मार रहे हैं बट हार रहे हैं, बट यमाल का गोल आया. नॉट दैट, आई डोंट वांट दैट परफॉर्मेंस. बाकी गाइज वॉट एवर इज़ योर टेक, प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. मैंने तो अपनी 2 सेंट्स दे दिए हैं. नीचे कमेंट करके आप मेरे को बता दो आपको क्या लगता है, क्या गेम जाने वाली है, क्या स्कोर लाइन होने वाली है, वो भी मेरे को नीचे कमेंट करके बता दो. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना एंड डू नॉट फॉरगेट टू पार्टिसिपेट इन द गिव अवे. सी यू इन द नेक्स्ट वन. विस्का वार्सा सेम्परा.